मेरा सब काम राम कर रहे हैं और हम राम के बल पे आराम कर रहे हैं। हमारी कोई सामर्थ्यता नहीं कि हम कुछ कर लें। भगवान कहते हैं जन्म मैंने दिया है तो मृत्यु भी मैं ही देता हूं। कितनी चिंता लगी रहती है लोगों को, बस थोड़ी सी अवस्था बढ़ी और चिंता में डूब जाता है। चिंता, पर भगवान शिव की कथा कहती चिंता क्यों करो, चिंतन करो। किस बात की चिंता, किस बात? महाराज बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं तो फिर चिंता ही तो है ना, पढ़ाना तो पड़ेगा। और बच्चे पढ़े नहीं तो भी चिंता है। पति का व्यापार नहीं चले तो भी चिंता है। भगवान शंकर कहते हैं ईमानदारी से बोलना, जब तेरा जन्म हुआ मां के गर्भ से जब तू बाहर निकला तो कौन सी नौकरी करने जाता था, कौन सी तनख्वाह लाता था? तूने कहीं सर्विस, कहीं नौकरी, कहीं जॉब किया था? नहीं। भगवान शिव कहते हैं कि जन्म मैंने दिया है इसलिए मां के स्तनों में दूध मैंने दिया कि तेरा भरण पोषण हो जाए, तेरा पेट भरा जाए। और मरने पर भी चिंता मत करना, तेरे परिवार वाले, तेरे कुटुंब वाले, तेरे नातेदार, रिश्तेदार, तेरे सगे संबंधी भी अगर तुझे अग्नि नहीं देंगे, तुझे लकड़ी नहीं देंगे, तुझे कफन नहीं देंगे, तो भगवान शिव की कथा कहती है। और भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता में उपदेश देकर कहते हैं कि जन्म मैंने दिया तो मृत्यु भी मैं ही दूंगा, अग्नि भी मैं देने आऊंगा। क्यों चिंता? ये जो पक्षी उड़ते हैं ना आसमान में, ये पक्षी किसी वृक्ष पर जाकर रात्रि निकालते हैं। रात को सोते कहाँ है? पेड़ पर। और पेड़ पर सोते हैं तो पक्षी कोई मोटी सी डाली पर तो बैठते नहीं, क्योंकि मोटी सी डाली उनके पंजे में पकड़ में नहीं आती। छोटे छोटे पक्षियों के, चिड़ियाओं के, इन पक्षियों के पंजे में मोटी डाली पकड़ में नहीं आती, तो एक छोटी सी पतली सी डाली पर पक्षी बैठता है, अपने पंजों से पकड़ता है और पकड़कर पूरी रात आराम से सोता है। जरा विचार करना, एक पक्षी आधी रात को जिस पतली सी डाली पर बैठा है और डाली पर बैठा हुआ पक्षी मेरा परमात्मा जब गिरने नहीं देता, सोते हुए पक्षी को मेरा भगवान, मेरा विश्वनाथ जब जमीन पर गिरने नहीं देता, तो जन्म उसने दिया है, तुमको भी संसार में गिरने नहीं देगा। बस उस पर विश्वास पूर्ण रखो और उसका भजन करो, नाम जाप, नाम कीर्तन। विश्वास रखकर अगर कोई कर्म किया जाए, मानो तो गंगा माहूं, ना मानो तो बहता। ये आपके ऊपर है। दुनिया के लोग इतनी दूर दूर से आकर गंगा का स्नान कर रहे हैं, माँ गंगा का भजन कर रहे, गंगा का स्मरण कर रहे हैं। दुनिया के लोग दूर दूर से आकर गंगा नहा रहे। और कई लोग ऐसे भी होंगे संसार में, हम तो यही काशी की बात करें, कई काशी में रहने वाले भी ऐसे होंगे कि वो पूर्णिमा अमावस्या पे भी नहाने नहीं जा पाते होंगे। होता है। कहीं प्रभु की कृपा, वो काशी में रहने के बाद भी गंगा नहीं नहा पा रहे, उसका कारण है कि भगवान नहीं चाहता कि ये मुझ में स्नान करने है। और दुनिया के लोग दूर दूर से आकर गंगा का स्नान कर कर गंगा का जल शिव को समर्पित कर रहे हैं। ये उनके भाग्य में लिखा है, ये भाग्य में लिखा है, ये उनके भाग्य में प्राप्त है। तो महाराज, गीता मरे हुए को सुनाने का विषय नहीं, गीता विचलित मन को एकाग्रित करने का विषय है। एकाग्रता का विषय। महाराज, तो पहला सूत्र ब्रह्मा जी भगवान देवऋषि नारद को बता रहे हैं कि मरने के बाद जीव का पुनर्जन्म नहीं होता यदि वो 6 सूत्रों को धारण कर ले। पहला, मस्तक पर त्रिपुंड,
मरने से पहले, अर्थात शास्त्र कहता है कि मरने से पहले तुम्हें कब मालूम कि तुम्हारे प्राण कब छूटेंगे, किसी को क्या मालूम कि उसके प्राण कब चले जाएंगे। इसलिए मरने से पहले, अर्थात शास्त्र कहता है कि हमारे जीवन में हम एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखें कि प्रतिदिन हमारे मस्तक पर हम त्रिपुंड धारण करें। दो चीजें कंपनी की होती हैं, एक मस्तक का त्रिपुंड, मस्तक का तिलक, और एक गले में रुद्राक्ष या तुलसी की माला। यह कंपनी का ट्रेडमार्क है कि तुम कौन सी ब्रांड के हो, इससे पता चल जाता है। मान लो तुम्हारे मुंह से मरते समय राम नहीं निकला, शिव नहीं निकला, कृष्ण नहीं निकला और तुम मर गए तो नरक तो भोगना। और अगर मरते समय तुम्हारे मुख से राम नहीं निकला, शिव नहीं निकला, कृष्ण नहीं निकला, भगवान का भजन नहीं हुआ और माथे पर त्रिपुंड लगा हुआ था, तुम्हारे प्राण अगर छूट भी गए, यम के दूत अगर बंदी बनाने के लिए भी आए और यम के दूत जब बंदी बनाएंगे तो बंदी बनाते समय देखेंगे इसके मस्तक पर त्रिपुंड लगा है। ये अपनी कंपनी का माल नहीं है, ये भगवान शंकर की कंपनी का माल है, तो शिव के धाम में ले जाकर छोड़ देंगे। ये अपने यहां का नहीं। ये पहले दिन आपके गले में ये माताएं डाली है ना, नमः शिवाय, पुरुष वर्ग भी डाले हैं नमः शिवाय। पहले दिन शोभा यात्रा में, कलश यात्रा में आपको राठी परिवार ने पिनाया ये रुपट्टा। काय को पिनाया? इससे ही ये मालूम पड़ जाए, क्योंकि तुम्हारे को अलग से बेच तो दिया नहीं है कि ये लीलाबाई ने, कमलाबाई ने ये हमारे साथ में आई तो किसी को मान। तो ये जो बेच की जगह पर ये रुपट्टा जो तुमको दिया है, ये इसीलिए दिया है कि ये अपनी कंपनी का है, इससे पहचान। अब तुम किसी भी कलर की साड़ी पहने हो, चाहे कितनी भी अच्छी बनारसी पहन लो, चाहे कुछ भी पहन लो, भगवान के यहाँ पर ये नहीं देखी जाती कि कौन सी कलर की, यहाँ तो कंपनी देखी जाती है कि कौन सी कंपनी का। जब मेले में कहीं आप घूम गए, कहीं मेले में घूम गए, तो वहां तुम्हारी साड़ी से पहचान नहीं है, वहां पर ये कि इसके गले में कोई बेच पड़ा है, आईडी कार्ड है, कोई सा पत्र इसके पास में है, तो उससे पहचान हो जाए कि ये इस कंपनी का है, ये इस जगह का। ट्रेन से आप लोग आए होंगे सफर कर कर, तो ट्रेन वाले ने, टीसी ने आपसे कहा होगा कि वो आधार कार्ड दिखाई, आईडी दिखाई। आप उसको बोल देती मैं तो लाल कलर की साड़ी पहनी हूं, तो टीसी मान जाता क्या? नहीं, वो तो कहेगा कि आपका कार्ड दिखाइए। और एक आधार कार्ड आपका मृत्यु लोक में चल रहा है, पर राठी परिवार ने आपको एक ऐसा आधार कार्ड शिव महापुराण का 7 दिन में दिला दिया, ऐसा कार्ड बनवा दिया कि जो यहां भी चलेगा वहां भी चलेगा। अंतिम समय तक प्राण छूट कर कर जाओगी तो वो कार्ड तुम्हारे सामने होगा, वो कार्ड तुमको दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये कार्ड तो तुम्हें जेब में लेकर चलना पड़ता है, पर वो कार्ड दिखाने की जरूरत नहीं, वहां जाते से ही कार्ड तुम्हारे सामने होगा, तुम्हारे सम्मुख में। जैसे ही तुम शंकर की कथा सुनकर, भगवान का भजन कर कर, भगवत नाम का जाप कर कर, शिव का स्तुति कर कर, शिव की अर्चना कर कर, भगवान का स्मरण कर कर जब प्राणों को त्यागोगे, तुम्हारे को कार्ड ले जाने की जरूरत नहीं है। अर्थात शिव महापुराण का पुण्य, भगवान की भक्ति का पुण्य तुम्हारे आगे आगे स्वयं जय और विजय लेकर चलेंगे साहब, जय और विजय स्वयं ले जा। तो 6 सूत्र में पहला जो सूत्र है वो मस्तक का त्रिपुंड है। क्या है वो? त्रिपुंड। और आप लोगों से निवेदन है, नियम बना लो। आप अगर शंकर जी वाले हो तो मस्तक पर 3 रेखा, देवी जी वाले हो तो बिंदी, निम्बार्क वाले हो तो काली बिंदी, पुष्टि मार्गी हो तो यू मार्ग का तिलक, रामानुज संप्रदाय से हो तो 3। तुम्हारी मर्जी पड़े जैसा तिलक लगाओ, पर मस्तक पर तिलक होना जरूरी।